तो WWE ऑलरेडी प्लान कर रही है रेसलमेनिया अगले साल के अंदर जॉन सीना का एक मेजर मैच। अब उनका अपोनेंट कौन सा होगा उसके बारे में तो बात करेंगे। ऑफ कोर्स गंथर एक वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रेनिंग इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बने, लेकिन क्या कंपनी फाइनली उनसे चैंपियनशिप लेगी और भी कुछ अपडेट्स में जानने के लिए मिलेंगे इस वाली वीडियो के अंदर। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। ऑफ कोर्स जो रोमन रेंस के रिटर्न का वेट है सभी कर रहे होंगे। अब रोमन रेंस की क्या रिटर्निंग मैसिव प्लान है उसके बारे में बात करेंगे। मैसिव तो जॉन सीना के अपोनेंट का नेम भी अगले साल रेसलमेनिया के लिए और भी जैसे मैंने कहा अपडेट से तुम्हें इस वाली वीडियो के अंदर मिलेंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। पहले मैं वीडियो को शुरू करूंगा करंट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन द रिंग जनरल गंथर के साथ में। ऑफ कोर्स गंथर इंडिया भी आए थे और इंडिया के अंदर जो उन्हें रिएक्शन मिला, जो ओवेशन मिला, वो उन्हें हमेशा याद रहेगा। वो चलो डिफरेंट चीजें, लेकिन बात आती है कि आप गंथर फाइनली चैंपियनशिप को लूज करेंगे क्योंकि अब वो ऑलरेडी लॉन्गेस्ट रेनिंग इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन चुके हैं। तो देखो बताया जा रहा है करंटली बैक स्टेज के ऊपर ऐसा कोई भी टॉक नहीं है कि गंथर अभी फिलहाल एक महीने में, 1.5 महीने में, एक हफ्ते में कब चैंपियनशिप हारने वाले हैं। अच्छा ये बात हो रही है कि भैया ये पॉसिबल कैंडिडेट है। जैसे सपोज करो कि ड्रू मैकिंटायर एक पॉसिबल कैंडिडेट है, शेमस एक पॉसिबल कैंडिडेट है जिन्हें WWE बना सकते जो कि डिथ्रोन करें गंथर को। लेकिन अभी कहते हैं ना कि ये बंदा लॉक हो चुका है या फिर WWE ने ये सोच लिया कि इतने महीने बाद गंथर चैंपियनशिप हमसे ले ही लेंगे या फिर वो हार जाएंगे। तो ऐसी चीजें अभी तक बैक स्टेज के ऊपर प्लान बिल्कुल भी नहीं हुई है। यानी कि तुम्हें गंथर की जो टाइटल रेन है वो जरूर और लंबी जाती हुई नजर आएगी। जो अगली अपडेट है वो इस बार जॉनी गारगानो के बारे में जुड़ी है बिकॉज रिसेंट टाइम के लाइव इवेंट के अंदर गारगानो ने फाइनली अपना कमबैक एक बार फिर से कर लिया है। लेकिन एक रिटर्निंग मैच के अंदर ही जॉनी गारगानो हारते हुए नजर है। जिन लोगों को नहीं पता लाइव इवेंट के अंदर मैच हुआ है जहां ओमस ने आमना सामना किया जॉनी गारगानो का। और ऑफ कोर्स ये जो मैच है वो अच्छा खासा मैच जा रहा था, MVP वगैरह की तरफ से डिस्ट्रैक्शन भी होती है। लेकिन अल्टीमेटली जो ओमस आखिरी में चोक स्लैम कनेक्ट करते हैं 1, 2 एंड 3 होता है और मैच में विक्ट्री ओमस की हो जाती है। कुछ इस तरीके से जॉनी गारगानो ने अपने कमबैक मैच में एक हार का सामना किया जब वो लाइव इवेंट के अंदर एक बार फिर से इन रिंग कॉम्पिटिशन में आते हुए नजर आए। अब मुझे लग रहा है काफी जल्दी वो रॉ में आएंगे एंड DIY का रियूनियन तुम्हें दिखाई देने वाला है। अब चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाली अपडेट की तरफ। करंट एंड डिस्प्यूटेड चैंपियन द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के बारे में जुड़ी है। ऑफ कोर्स रोमन WWE से कहा बताया जा रहा है काफी जल्दी वो कमबैक भी कर लेंगे। लेकिन एक बड़ी बात उनके रिटर्निंग प्लान्स क्या होने वाले हैं। आई मीन WWE क्या उनके सिंगल इंडिविजुअल चैंपियनशिप की तरफ जाएगी या फिर रोमन रेंस स्टिल ब्लड लाइन सेगा के अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने वाले हैं। तो करंटली रेसलिंग ब्लॉग की तरफ से जो न्यूज आई है सामने उसके अकॉर्डिंग WWE के प्लान्स है कि हम लोग रोमन रेंस को रिटर्न करने के बाद उनका एक सेपरेट फ्यूड हो सकता है चल पड़े, जैसे एजी स्टाइल्स हो गया या फिर कोई भी पॉसिबल कैंडिडेट हो गया उनके अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। लेकिन जो रोमन की मेन और हेवी इन्वॉल्वमेंट होने वाली ना वो ब्लड लाइन स्टोरी के अंदर ही होगी। जो ब्लड लाइन का पूरा ड्रामा चल रहा है, जिमी उसो आना चाहते हैं, जे उसो मंडे नाइट रॉ में, सोलो और इन सब का अलग ही चल रहा है। तो ये जो सारा पूरा ड्रामा है ना रोमन उसके अंदर एक बहुत अच्छे तरीके से शामिल होने वाले हैं। जैसे उनका कमबैक एक बार फिर से होगा। वो अलग बात है कि WWE हो सकता है एक सेपरेट स्टोरी चला दे कि भाई एक चैंपियनशिप के पीछे बंदा आ रहा है रोमन रेंस के, लेकिन जो एक मेन सेंटर फोकस पॉइंट कह सकते हो रोमन के रिटर्न का वो ब्लड लाइन ही रहने वाले। और ब्लड लाइन के अराउंड ही जो कहानी है वो मेनली रोमन की एंड स्मैकडाउन के शो की घूमती हुई नजर आएगी। लेट्स सी कंपनी किस तरीके से बुकिंग करती है इन फ्यूचर। लेकिन ये कुछ अपडेट है और ये कुछ प्लान्स है हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की। इसके बाद वाली जो अपडेट है इस बार हमारे फॉर्मर WWE चैंपियन द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर के बारे में जुड़ी है। एंड ड्रू मैकिंटायर की चैंपियनशिप प्लान्स को लेकर एक अपडेट आई है सामने। देखो बताया जा रहा है कि इस साल की स्टार्टिंग में WWE के पास क्या प्लान्स थे कि हमारे जो इस बार ड्रू मैकिंटायर है वो मनी इन द बैंक के अंदर कमबैक करते, उनका वहां से हील टर्न होता। अब ये प्लान्स कैंसिल हुए, लेकिन साथ ही में WWE के एक और प्लान थे। वो प्लान ये था कि इस साल के एंड तक जो ड्रू मैकिंटायर है वो एक वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप फ्यूड के अंदर इन्वॉल्व होते। अब ये जो प्लान हो तब थे जब वो हील टर्न करते हुए नजर आते। अब ये बात कंफर्म नहीं हो रही है क्या जो ड्रू मैकिंटायर उनके हील टर्न वाले प्लान्स कैंसिल हुए, तो क्या इसका मतलब ये जो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के प्लान्स थे ये भी कैंसिल हुए या फिर नहीं, वो स्टिल कहते हैं ना एक डाउट वाली चीज है। लेकिन अभी फिलहाल यही कुछ चीज है जो कि मैं तुम लोगों को बता सकता हूं कि मे बी पॉसिबली ये प्लान्स हैं कि जो ड्रू मैकिंटायर है उन्हें इस साल के एंडिंग के अंदर एक बार फिर से वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का टाइटल शॉट मिलता हुआ नजर आएगा। इट्स ऑल थैंक्स टू ड्रू मैकिंटायर इस इंडिया वाले पूरे इवेंट के लिए। बाकी लेट्स सी एनुअल टाइम के अंदर क्या होता है। क्या तुम लोग चाहते हैं कि ड्रू मैकिंटायर एक बार फिर से वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप इस साल कैरी करें? लेकिन अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। इस बार सी नेशन लीडर 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन सीना के बारे में जुड़ी है। अब जॉन सीना का भी इंडिया के अंदर कमबैक हुआ। उन्होंने पहले अपने मैच में कंपीट किया, जो ओवेशन जो क्राउड का रिएक्शन था वो सीना को हमेशा याद रहेगा। लेकिन बात यह है कि अगले साल जब रेसलमेनिया के अंदर सीना आएंगे तो उनका अपोनेंट कौन सा डिस्कस हो रहा है। तो करंटली जो बात आ रही है सामने वो और किसी के नहीं बल्कि लोगन पॉल की आ रही है। बताया जा रहा है WWE चाहती है एक्चुअल में ये है कि लोगन पॉल और जॉन सीना का आमना सामना अगले साल रेसलमेनिया के अंदर। लेकिन जो टाइम अवेलेबिलिटी वाली चीज है ना वो WWE देख रही है। क्या जिस टाइम जॉन सीना अवेलेबल है उस टाइम लोगन पॉल है या फिर नहीं, या जिस टाइम लोगन
लोगन पॉल अवेलेबल है उस टाइम जॉन सीना अवेलेबल है या फिर नहीं। अगर दोनों की कंपैटिबिलिटी बैठती शेड्यूल के देन WWE ट्राई करने वाले फ्यूड की तरफ जहां पर लोगन पॉल का आमना सामना जॉन सीना के साथ होगा। वैसे मैं चाहता हूं ये मैच, ये वाला फ्यूड हो जाए, बिकॉज आई होप इस वाले मैच के अंदर WWE सीना को जिता देगी। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, लोगन पॉल जिस तरीके से इन रिंग परफॉर्मेंस देते हैं जॉन सीना के साथ, उनका मैच एक देखने लायक मैच होने वाला है। तुम्हारे हिसाब से क्या WWE को अगले साल रेसलमेनिया में बुक करना चाहिए कि लोगन पॉल का आमना सामना जॉन सीना के साथ में, या फिर तुम्हारे दिमाग में कोई और अपोनेंट का नेम है? अपना ओपिनियन बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। आई मीन मेरा ये सीन है ना कि अगर लोगन पॉल और सीना का मैच हो जाता है तभी कोई ज्यादा कुछ ऐसा नहीं होगा कि भैया ये क्या वाहियात बुकिंग हो गई। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को नीचे लाइक कर देना। एंड साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी कर दो ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूं आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय।